आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग आपके पास जो चीज़ पहुंचा रहे हैं, दरअसल ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और ये है भारतीय दर्शन जो पूरी दुनिया में पहुंचा। तो भारतीय दर्शन से दुनिया के दार्शनिक जो प्रभावित हुए, उनमें से जिन्होंने इस दर्शन को अपने साहित्य का, अपने चिंतन का हिस्सा बनाए और इस पर अपना विश्लेषण करके फिर इसे लोगों के पास पहुंचाए। तो इसी कड़ी में एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आता है और वो नाम है श्रीमती राइस डेविड्स। इनका पूरा नाम जो है श्रीमती राइस डेविड्स कैरोलाइन अगुस्ता पॉले। उच्चारण में फर्क हो सकता है, कोई इन्हें श्रीमती राइस डेविड्स भी कहते हैं और कुछ लोग राइस डेविड्स भी कहते हैं। आप अंग्रेजी से कंफर्म कीजिएगा, लेकिन इस बात में हम आगे बढ़ते हैं इस कृतज्ञता ज्ञापन के साथ कि जो ये जानकारी हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, दरअसल ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य का। प्रोफेसर साहब ने ये जो उनका चिंतन, उनकी खोज, उनका अनुसंधान जो उन्होंने किया, उसे उन्होंने एक पुस्तक के रूप में छाप दिया है और उस पुस्तक का शीर्षक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो इसी कड़ी में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के इस अनमोल कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और यहाँ आज की बात में आगे बढ़ते हैं। दरअसल श्रीमती राइस डेविड्स या फिर आप कहें राइस डेविड्स, ये मूल जर्मनी से आती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि हमने पहले भी एक एपिसोड में जो बात कही है प्रोफेसर राइस डेविड्स की, तो राइस डेविड्स थॉमस विलियम इनकी पत्नी हैं श्रीमती राइस डेविड्स कैरोलाइन अगुस्ता पॉले। जर्मनी से आती है, लेकिन पाली साहित्य में इनकी जो भूमिका रही, एक विदुषी की भूमिका रही है और ये ऐसी महिला दार्शनिक है कि जिनके अपने संशोधन और अपना चिंतन बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में और बौद्ध दर्शन के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, खास तौर पर पाली साहित्य में। और इस दृष्टि से हम अब देखते हैं तो उन्होंने पाली विभाग में लंदन विश्वविद्यालय में अपनी रीडर के रूप में सेवाएं दी हैं। 1894 में इनका विवाह हुआ है राइस डेविड्स के साथ। पाली भाषा का अनुवाद और संपादन, इसकी एक लंबी सूची है इनकी। इस सूची में से जितना कुछ हम आपके पास पहुंचा सकें वो आपको पहुंचाते हैं। दरअसल इस एपिसोड में इन दार्शनिकों की कोई पूरी जानकारी हम दे नहीं पाते, क्योंकि इनका चिंतन विशाल है और हमारा ये वक्त बहुत थोड़ा है। तो इतने समय में हम आपके पास जो संक्षिप्त जानकारी पहुंचा सकते हैं, उतनी जानकारी हम आपके पास पहुंचाते हैं। देखिए, इनकी यदि ग्रंथ रचनाओं को देखें तो संयुक्त निकाय से संबंधित जो ग्रंथ है, सर्वास्तिवादिन का ग्रंथ, ये पॉलिटिक्स सोसाइटी ने इसे प्रकाशित किया। एक और उनका ग्रंथ आता है धम्मपद, जिस पर भी उन्होंने काम किया है, ये भी पॉलिटिक्स सोसाइटी से आता है। विभंग पर काम किया उन्होंने, धातु कथाओं पर काम किया। धम्म संगिनी सूत्र, अ बुद्धिस्ट मैनुअल ऑफ साइकोलॉजी एथिक्स, ये भी श्रीमती राइस डेविड्स के नाम जाता है ये ग्रंथ। कथावत्थु पर उन्होंने काम किया है, यमक संपादन पर काम किया है, अभिधम्मत संग्रह पर काम किया है और मिलिंद प्रश्न पर भी राइस डेविड्स ने काम किया है। ओरिजिन बुद्धिज्म एंड अरहत, शाक्य और बुद्धिज्म, गौतम द मैन, ये भी उनके बड़े ही विशिष्ट ग्रंथ रहे हैं जो अलग अलग समय पर प्रकाशित हुए हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म, ये उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की बौद्ध जगत में और खास तौर पर दर्शन के जगत में इस पर खास चिंतन होता है और इस पर चर्चाएं भी होती है। श्रीमती राइस डेविड्स ने, ये प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शाक्य लिखते हैं, वे कहते हैं कि श्रीमती राइस डेविड्स ने
अनेक पाली भाषा के ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और पश्चिमी जगत के लिए उन्होंने बौद्ध साहित्य को अंग्रेजी में उपलब्ध करवाया और उसे समझने के लिए सरल बनाया। बुद्धिस्ट निर्वाण एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, ये जो डेविड थॉमस विलियम के साथ उन्होंने पुस्तक लिखा है, मतलब उनके पति के साथ उन्होंने ये पुस्तक लिखा है, जिसे पाली टेक्स्ट सोसाइटी लंदन ने प्रकाशित किया। यदि हम श्रीमती रिस डेविड्स के इस चिंतन को देखें तो इसमें मिलिंद प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है। मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में यह स्पष्ट किया है कि बुद्ध का इतिहास शाक्यों से संबंधित है। पाली सूत्रों में शाक्य एवं संस्कृत ग्रंथों में इन्हें शाक्य मुनि कहते हैं और शाक्य मुनि ने संबोधि के द्वारा ही बुद्ध पद का लाभ किया था एवं करुणा से प्रेरित होकर संबोधि में अभिगत धर्म का जनता में उपदेश दिया। और इस तरह से उन्होंने अपने इस चिंतन को आगे बढ़ाते हुए इसकी जो खास बात कही है, वे कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने धम्मदेशना के दार्शनिक मर्म को अश्वजीत सारिपुत्र से प्रकट किया था। वे आगे ये भी कहते हैं कि तथागत ने संबोधि में अधिगत धर्म को अतर्क, दुर्बोध एवं गंभीर कहा। निर्वाण की उन्होंने व्याख्या की और निर्वाण को औपनिषदिक ब्रह्म के समान अर्निवचनीय कहा है। तो इस तरह से उनका अपना जो चिंतन है वो बौद्ध साहित्य और पाली टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते और जितना भी दर्शन भारत से जाता है उसे समझते समझते उन्होंने अपना जो चिंतन व्यक्त किया है उसमें ये बात उन्होंने लिखी है। तथागत बुद्ध का जो निब्बाण है उसे उन्होंने निब्बाण माना है। वो तो निर्वाण नहीं कहते, वो निब्बाण कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण सूत्र तथागत ने अपने अंतिम समय में 37 बोधिपाक्षिक धर्म को ही अपने शिष्यों के लिए विरासत में छोड़ा था। श्रीमती राइस डेविड्स जो है उन्होंने 37 बोधिपाक्षिक धर्म मार्ग का विशेष महत्व माना है और यह प्रसिद्ध है कि भगवान बुद्ध ने पहले उपदेश से दुख अनुसंधान एवं कठोर तप के मध्यवर्ती मार्ग को यानी कि अष्टांग मार्ग को सराहा था। तो ये जो सम्यक मार्ग है, ये सम्यक मार्ग अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट मार्ग है और इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य अपने जीवन की बेहतरी की ओर जा सकता है। ये जो तथागत का कहना है इसे श्रीमती राइस डेविड्स ने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने अनुभवों के आधार पर विश्लेषित किया है। एक और बात आती है इसमें, राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के संवाद प्रश्न एवं उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर उन्होंने मनुष्य के स्वभाव की उच्च स्तरीय व्याख्या उनके विचारों में निहित है। मिलिंद प्रश्न को जब वे पुनः विश्लेषित करते हैं तो इस बात को जरूर रखते हैं कि ये मनुष्य के स्वभाव की एक उच्च स्तरीय व्याख्या है। एक ऐसी परिभाषा है जो मनुष्य के स्वभाव को और उसके उच्चतम स्तर को लोगों के समक्ष ले आती है। श्रीमती राइस डेविड्स ने यह भी कहा कि नैरात्मवाद परवर्ती भिक्षुओं की बुद्धि की उपज है जो बाद में भिक्षु आए। तथागत ने केवल अनात्मभूत तत्वों के आत्मा न देखने का उपदेश दिया था। तथागत के उपदेश का बाद में शायद थोड़ा सा कुछ बदलाव हो गया और फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से उसे बताने की कोशिश की। तो रिस डेविड्स का जो चिंतन है वो ये कहता है कि मूल पाली टेक्स्ट को और तथागत बुद्ध के वचनों को मूल रूप से समझना यही ज्यादा अच्छा होगा। तथागत बुद्ध ने उन्नति, विकास और समता का जो दर्शन दिया वो सभी के लिए है और वो कहती है कि वाणी में पवित्रता के महत्व को उन्होंने जो बताया है उसे इस युग के लिए भी एक सृजनात्मक और नवीन प्रयोग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तथागत बुद्ध ने जो कुछ दिए, मतलब वाणी की पवित्रता की बात जो उन्होंने कही, तो इसे एक विशिष्ट रूप में यानी कि इस युग के लिए एक सृजनात्मक, एक रचनात्मक नवीन प्रयोग के रूप में इसे स्वीकारा जाना चाहिए। निब्बाण पर वो अपनी बात कहते हैं कि निब्बाण की अवस्था दिव्य साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करना है और इसे सुख प्रसन्नता के अर्थ में वो ग्रहण करती है। मतलब जहाँ सुख है, जहाँ प्रसन्नता है, उन अर्थों में वो इसे ग्रहण करती है। एक वैयक्तिक साधन अथवा ऐसे उपकरण जो संघात की प्रतिक्रिया के योग्य हो, स्वयं नहीं। उनके अगर दार्शनिक योगदान को अगर देखा जाए श्रीमती राइस डेविड्स के, तो वह कहती है कि उनका एक ग्रंथ है अभिधम्मत संग्रह
इसमें वो स्पष्ट करती है, द्वादश निदान श्रृंखला में 12 कड़ियाँ अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति एवं जन्म मरण, ये इन शाखाओं में फैली है और इन शाखाओं को ठीक तरीके से हमने देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए। वो आगे कहती है कि वो थेरवाद के संबंध में उनका एक दार्शनिक चिंतन है और उसमें ये बात कहती है कि थेरवाद की अनेक शाखाओं का विकास प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी में हुआ, जिनमें हेमवत, धर्मगुप्तिक, महिशासक, काश्यपीय, संक्रांतिक, जिसको सौत्रांतिक के रूप में जाना जाता है, तो ये बात भी उन्होंने लिखी है। और फिर वो कथावत्थु में अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई ये कहती है कि सर्वास्तिवादी ये विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है, अर्हत तत्व एक उदय का क्षणिक आंतरिक प्रकाश की चमक नहीं है, वरना इसकी प्राप्ति के लिए शनय शनय सतत प्रयास करना पड़ता है। यानी ये अर्हत्व एक ऐसा तत्व है कि जिसके लिए सतत प्रयास करना होता है, धीरे 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 धीरे, जैसे कि बोधिसत्व करते हैं। एक बात इसमें आती है कि पॉलिटिक्स सोसाइटी जर्नल में 1905 में निब्बाण की व्याख्या करते हुए श्रीमती राइस डेविड्स ने लिखा है कि बुद्ध के मतानुसार मृत्यु के पश्चात जो अनंत आकाश में व्याप्त चेतन तत्व के साथ एकीभूत होना चाहते हैं, उसकी अनंत रूप धारणा करती है और साथ ही उसके व्यक्तित्व का भी लोप नहीं होता। निब्बाण की व्याख्या संभव नहीं है। वो कहती है कि निब्बाण की व्याख्या संभव नहीं है। इसकी व्याख्या केवल इतना कहकर ही की जा सकती है कि ये वो अवस्था है जो समस्त वेदना और क्लेशों की शांति हो जाती है। ये स्थिति का बनना, बस ये ही निब्बाण है। तो बौद्ध साहित्य को इस तरह से इन्होंने समझा और भारतीय दर्शन जो कि भारत के बाहर पहुंचा, तो अन्य दार्शनिकों ने, अन्य देशों के दार्शनिकों ने, अन्य जगह के अन्य स्थानों के दार्शनिकों ने उसे कैसे समझा, इस बात का ये एक बड़ा प्रमाण है। हम आपके पास जानकारी पहुंचा रहे थे विश्व की प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक श्रीमती राइस डेविड्स की जानकारी थी ये। इस जानकारी में यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ।